पौड़ी जिले के सतपुली थाना क्षेत्र के रैतपुर पुल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान पंकज कुमार पुत्र प्रकाश चंद्र निवासी रैतपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी तुषार बोरा के अनुसार युवक एक दिन पहले नशे की हालत में क्षेत्र में घूम रहा था और उसने एक डॉक्टर को टक्कर मार दी थी, जिस पर पुलिस ने उसे चालान किया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। जानकारी के मुताबिक रात में घर पर भोजन करने के बाद युवक ने एक कदम उठा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पौड़ी ने जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटद्वार को सौंप दी है और सतपुली थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। ये रिश्ते में जिनके साथ घटना घटी है, ये रिश्ते में मेरे साले लगते हैं। अभी एक्चुअल में मेरे को सुबह 5 बजे फ़ोन आया है यहाँ से कि कुछ इस तरीके की घटना हो गई है कि आप यहाँ पे आओ। हमें कुछ फ़ोन में बताया नहीं गया था कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से है ना। अब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि बच्चे के द्वारा क्या लगाई गई है, फांसी लगाई गई है। हमने मना किया कि हमने पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट नहीं देनी, शव नहीं देना। पुलिस हमें बहला फुसला के ज़बरदस्ती सतपुली के नाम पे बोल के हमें कोटद्वार आया, जो हमारा कोई थाना क्षेत्र नहीं पड़ता। एक्चुअल में दूसरा यहाँ पे शव दिखाने के साथ हमें बताया गया है कि क्या पता लड़के के माइंड में कुछ बात आई हो कि उसने सुसाइड किया हो, है ना, या उसने कुछ इस तरीके से वीडियो बनाया होगा। जबकि उसके सोशल मीडिया में जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसके थ्रू हमें नहीं लगता। उसने साफ साफ बताया गया कि थाना सतपुली थाना के अंतर्गत जो प्रभारी आते हैं उनके द्वारा मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया है। शब्दों से उसे प्रताड़ित किया गया है, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी सबूत के इसे इन्होंने चौकी में बंद कर दिया। इसका मेडिकल तक करवा दिया, राजीनामा करवा दिया। उसका इनके पास कोई रिपोर्ट वगैरह है नहीं, है ना। अब ये हमें क्या बोल रहे हैं कि बच्चे ने वैसे लिख दिया होगा। हमें प्रदेश सरकार से यही गुहार चाहता हूँ कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। हम नहीं चाहते कि फिर से किसी गरीब की आवाज़ दब जाए। हम ये भाई जनता से यही बोलना चाहते हैं कि हम तब तक लाश को हटाएंगे नहीं जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे। इसकी एक तरीके से निष्पक्ष जांच हो, चाहे थाना हो चाहे एक रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, हमें एकदम निष्पक्ष जांच चाहिए कि एक्चुअल में इसका इतना बड़ा जो इसने कदम उठाया वो क्यों उठाया। मैं तो नहीं मानता कि कोई इतने बड़े केस में गाड़ी फंसने में कोई सुसाइड कर देगा। तो इसमें बात यह है कि जो पुलिस पे अभी जो मैं एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार जी का मैं वो देख रहा था इंटरव्यू, ये जो प्रेस जो उन्होंने वार्ता की इस मामले में, तो मैं एकदम देखा, मैं दिन में 1-1:30 बजे में ये वायरल हुआ खबर। तो इसमें बात ये है कि एक नया बच्चा 18 साल से ऊपर का है, वो 19 साल का लड़का है, उसको इतना मतलब ऐसा क्या हरासमेंट कर दिया गया है कि उसने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या के पुलिस का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपने किसके सुपुर्द किया, उसको घर वाले कौन थे, आपने थाने की जांच, उनके घर वालों की मांग है कि हमको थाने की रिपोर्ट दो, जो सतपुली थाना है उसकी रिपोर्ट दो। इसमें क्या उन्होंने उसके साथ किया है, किस आदमी के साथ उसकी गाड़ी की भिड़ंत हुई है, उस आदमी की भी क्या, या इस पर बोल रहे हैं कि दारू पी के तो ये गाड़ी चला रहा था। तो दारू पी के गाड़ी चला रहा था तो उसमें गाड़ी में जब ये गाड़ी चला रहा था तो कहाँ पर उसने दारू पी, मान लीजिए उसने बच्चा है पी दी, तो उसको उस प्रकार से उनको ट्रीट करना चाहिए था, या उसको आत्महत्या उसने खुलेआम एक जो अपना मरने से पहले सोशल मीडिया पे अपना बयान दर्ज करके और अपने आदमी अंतिम वो कदम उठाता है, अपनी जान गंवा देता है, तभी उठाता जब वो हरास हो जाता। हाँ, ये आज सुबह 112 पे सूचना प्राप्त हुई है कि रैतपुर के पास स्थित गांव रैतपुर के पास एक पुलिया के पास एक युवक ने सुसाइड कर लिया लटक के पुलिया से। तो जिस पे तुरंत स्थानीय पुलिस और मौके पे गई और एसडीआरएफ की मदद से उसको बाहर निकाला गया। तो उसकी शिनाख्त की गई, तो उसकी शिनाख्त पंकज कुमार के नाम से हुई है, जिसका कि कल हमने 185 में भी चालान किया कि जो नशे की हालत में वो वाहन चला रहा था, जिसने एक्सीडेंट भी कर दिया था, जिसमें एक स्थानीय युवक की चोट भी लगी थी और इसके भी खुद ही चोट भी लग गई थी, जिसपे इसकी गाड़ी को तुरंत सीज़ करते हुए और इसको 185 में चालान किया गया, मेडिकल कराया गया और इसके परिजन के उसकी माता को और चाचा को मौके पे थाने पे बुलाकर इनके सुपुर्द में दिया गया था इसे। देखिए, जो इसमें आप जो कहना चाह रहे हैं उस संबंध में हमने ऐसा कुछ है नहीं, प्रकाश में अभी तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसकी जो हर महिला के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश पर इसकी पैनल से मेडिकल कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। अगर कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे तो विधिक कार्रवाई
लाई जाएगी। ये जब इनका इसके द्वारा जब इसकी बॉडी निकाली गई, इसकी शिनाख्त हुई, तो इसके परिजन मौके पे आ गए थे, जिनकी इनकी माता जो द्वारा इस भी मना करा गया कि मैं बच्चे का किसी तरह का पोस्टमार्टम या आगे कार्रवाई नहीं कराना चाहती थी। लेकिन चूंकि मीडिया पे एक बात चल चुकी थी इस संबंध में कि एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ऐसे ऐसे पुलिस द्वारा किया गया, जिसको हम निष्पक्ष जाँच करने हेतु इसका पैनल से मेडिकल कराना और या इसका पोस्टमार्टम कराना और वीडियोग्राफी करा के बहुत ज़रूरी है। आज सुबह 112 के माध्यम से थाना सतपुली पर एक सूचना प्राप्त हुई। उसके उपरांत थाने की फोर्स जब मौके पर पहुंची तो पाया कि दंगलेश्वर पुल पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है। मृतक की पहचान पंकज कुमार सन ऑफ प्रकाश चंद के रूप में हुई। इस घटना के तुरंत बाद जो हमारी FSL की यूनिट है वो मौके पर गई, पूरी घटना स्थल की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई और मृतक का पंचायतनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को कोटद्वार हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि मृतक ने मरने से पहले एक वीडियो के माध्यम से स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाए हैं। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरे द्वारा इसमें पूरी प्रकरण की जांच एडिशनल SP कोटद्वार को सौंपी गई है ताकि पूरी निष्पक्ष रूप से जो भी आरोप लगाए हैं उनकी जांच हो सके। पोस्टमार्टम भी हम लोग डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा करा रहे हैं और उसकी प्रॉपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी ताकि पूरी निष्पक्ष रूप से पूरी प्रक्रिया जो है वो कराई जा सके। इसमें अगर किसी का भी कोई दोष पाया जाता है तो उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा वो हम लोग करेंगे। नई टिहरी के बरौड़ी में कांग्रेस ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण SIR को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम में मुख्य ट्रेनर मनोज रावत ने BLA, विधानसभा ट्रेनर, संगठन प्रभारी और ब्लॉक व शहर अध्यक्षों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया समझाई। मास्टर ट्रेनर और PCC प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने SIR के उद्देश्य, महत्व और जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पहले भी इस तरह की प्रक्रिया कराई जा चुकी है और इसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण है। चुनाव से पहले मतदाता सूची बनाई जाती है, इसमें से कुछ नाम हट जाते हैं, उसके कई कारण हैं और कुछ नाम जुड़ते हैं। लेकिन इन्होंने इस बार SIR में 2003 और 2025 दोनों में जिनका नाम है उनकी तो मैपिंग हो गई, लेकिन जिनका नाम 2003 में नहीं है उनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए कांग्रेस ने प्रत्येक बूथ लेवल पर BLA 2 नियुक्त किया है, जो BLO के साथ सामंजस्य बिठाते हुए मतदाताओं का नाम छूटे नहीं, वो चढ़ सके। तो इसलिए आज उसकी ये महत्वपूर्ण बैठक थी। अब ब्लॉक के हिसाब से बैठकें होंगे जिससे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। टिहरी ज़िले का जो SIR के लिए जो ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स और ट्रेनर्स की एक प्रशिक्षण शिविर था जिसमें ब्लॉक अध्यक्षों को और पार्टी के सीनियर लीडर को शामिल किया गया। और उद्देश्य इस बैठक का ये था कि पूरे टिहरी जिले की जो 6 विधानसभाएं हैं इनमें कोई भी वोटर जो वोटर बनने का अधिकारी है उसका नाम न छूट जाए और किसी भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में न चढ़े। इसके लिए कांग्रेस ने प्रशिक्षण करके आज शुरुआत की है और इस तरह के प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर जो है हमारे वो टिहरी जिले के हर विधानसभा स्तर पर और उसके नीचे ब्लॉक और सेक्टर वार भी प्रशिक्षण करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।